की परीक्षा में संस्कृत विषय में 18 अंक प्रत्यय से पूछे जाते हैं, जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव होते हैं। आपका इच्छा कि आप उसमें जो प्रश्न आते हैं उसको बनाएं और जो प्रश्न ना आते हैं वो 50 आप छोड़ें। तो 18 अंक पिछले वर्ष 18 प्रत्यय पूछे गए, इसीलिए प्रत्यय संस्कृत में अच्छे अंक देने वाले टॉपिक। तो पिछले कक्षाओं में मैंने आपको बताया कि प्रत्यय क्या होता है। तो मैंने बताया कि वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है उसको क्या बोलते हैं, प्रत्यय। उसके बाद हमने बताया कि प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं। एक कृदंत होता है, दूसरा तद्धित होता है और तीसरा स्त्री प्रत्यय होता है। कृदंत प्रत्यय उन प्रत्यय को कहते हैं जो किसी क्रिया के अंत, संस्कृत में क्रिया को धातु कहते हैं, उसके अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन आता है। और कृदंत प्रत्यय की संख्या संस्कृत व्याकरण में कितनी है? 15, जिसमें मैंने बताया कि क्षत्रि, शानच, अनुगुल, इसके बाद अनियर, अक्त, ये सब प्रमुख है। उसके बाद उन सारे के प्रयोग को बताया और ये भी ट्रिक बता दिया कि ये शब्द लगने पर उसमें उसके अंत में ये आता है, वो हो गया। अब उसके बाद जो बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रत्यय है वह है तद्धित प्रत्यय। इनकी संख्या बहुत ज्यादा है, 22 है, और स्त्री प्रत्यय की संख्या 8 है। तो तद्धित प्रत्यय किसको कहते हैं? तो वह प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो उस तद्धित प्रत्यय में सबसे महत्वपूर्ण प्रत्यय और पहला जो प्रत्यय आता है उसको अण प्रत्यय कहते हैं। अण अपत्यम च, अण जो प्रत्यय होता है उसका प्रयोग संतान होने के अर्थ में करते हैं। संस्कृत के जो विद्वान होते हैं उनको एक अलग से नया शब्द लाने की जरूरत नहीं पड़ती है कि किसी का संतान क्या होगा या उसको क्या कहते हैं। वह इन बातों को जानने के लिए तुरंत क्या करेंगे? अण प्रत्यय का प्रयोग करेंगे कि किसी शब्द है चाहे किसी व्यक्ति की संतान का क्या नाम होना चाहिए, इसके लिए वे अण प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। जैसे पांडु, पांडु की संतान को क्या कहेंगे? तो पांडव। तो पांडु में अण प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो पांडव आएगा। उसी प्रकार रघु की संतान को क्या कहेंगे? राघव। तो रघु जो अण बराबर क्या होगा? राघव। उसी प्रकार शिव की संतान को क्या कहेंगे? शैव। शिवस्य अपत्यम इति शैव। शिव की संतान को क्या कहेंगे? शैव। बुद्ध जो अण क्या होगा? बौद्ध। बुद्धस्य अपत्यम इति बौद्ध, मतलब बुद्ध की संतान को क्या बोला जाएगा? बौद्ध। उसी प्रकार यदु की संतान को क्या बोला जाएगा? यादव। यदु जोड़ अण यादव। मनु जोड़ अण मानव। उसी प्रकार विष्णु जोड़ अण वैष्णव। अब पुत्र की संतान को क्या कहेंगे? तो पुत्रस्य अपत्यम इति पौत्र। पुत्र की संतान को पौत्र कहते हैं। पौत्र माने होता है पोता। तो अण प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार वसुदेव की संतान को क्या कहेंगे? वासुदेव। वसुदेवस्य अपत्यम इति वासुदेव। वसुदेव की संतान को क्या कहेंगे? वासुदेव। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि किसी के संतान होने के अर्थ में किस प्रत्यय का प्रयोग होता है? सब समझ गए?